और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत साजी के लिए सरगर्म हो गई। असद कैसर को सियासी जमातों से राबतों का टास्क मिल गया। वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब और वज़ीर आला पंजाब के लिए मियां असलम इकबाल को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सबसे बात होगी, मगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर MQM से किसी भी सूरत पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। हुकूमत साजी के अमल में तहरीक इंसाफ भी शामिल। जोड़ तोड़ का दौर शुरू कर दिया। सियासी जमातों से राबतों का टास्क असद कैसर को मिल गया। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं, उनके साथ ANP के साथ आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पे एक स्ट्रेटेजी बनाए। सबसे बात होगी, मगर तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ शिराकत इक्तदार से साफ इनकार। इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम, मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान। हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। इसके खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ वफाक और पंजाब पर हुक्मरानी की जंग के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने मोहरे भी तैयार कर लिए। वजारत उस्मा के लिए उमर अयूब और वजीर आला पंजाब के लिए असलम इकबाल को उम्मीदवार नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए आकिबुल्ला को उम्मीदवार नामजद किया गया है। असद कैसर की ज़ेर सदारत PTI की कौमी असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास हुआ। मरकज में हुकूमत साजी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राबितों पर तबादला ख्याल किया गया। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए लाहे अमल और मुल्कगीर एहतजाज पर हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। लतीफ खोसा के मुताबिक इजलास में 40 से 45 नौ मुंतखब अरकान कौमी असेंबली शरीक हुए। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। 40-45 के करीब आए हैं और बाकी फ़ोन पे भी बात हुई है और उसमें बहुत सारी मेजर डिसीशंस जो हैं वो हमने लिए हैं और कल हम चेयरमैन से जो है अडियाला जेल में मिलने जा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी का तहरीक इंसाफ से बातचीत से इनकार। ANP रहनुमा इफ्तिखार हुसैन का कहना है असद कैसर ने राबता किया था। ANP समझती है PTI को सपोर्ट करके हमें हराया गया। KP में धांधली करके PTI को हुकूमत दी गई। इन हालात में PTI के साथ बहैसियत जमात मुज़ाकरात मौजू नहीं। ये भी वाज़ेह किया हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी जानिब PTI पार्लियामेंटेरियन ने दावा किया है कि PTI ने उनसे राबता किया, तहम PTI कोर कमेटी ने इसकी तरदीद कर दी। कोर कमेटी की अक्सरियत MWM और परवेज खट्टर के साथ इत्तेहाद की मुखालिफ है। पहले हाँ फिर ना अब फिर हाँ। जमात इस्लामी की आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTI को गैर मशरूत ताउन की पेशकश। इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। कल यौम से मनाने का ऐलान कर दिया। लियाकत बलूच कहते हैं कराची और खैबर पख्तूनख्वा में हल्कों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए। 2024 का इंतखाब भी माजी के इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा है। कौम हैरान भी है, मुतनाज़ा नताइज को मुस्तरद भी कर रही है। जो जीत गए हैं वो भी बहुत परेशान हैं और जो हार गए हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि उनकी हार क्यों हो गई। PTI के साथ ना इत्तेहाद बनाना पेश नज़र था, एक महदूद वक्त के लिए था कि वो फैसिलिटेट हो जाए। रिजर्व सीटें क्लेम करने की ज़रूरत होगी तो जमात इस्लामी गैर मशरूत उनके साथ ना। फैसल करीम कुंडी की बात करते हैं। वो कहते हैं PTI ने इत्तेहाद के लिए बाज़ाबिता राबिता नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी से बात करे, फिर ये कमेटी PP क़यादत को आगाह करेगी। अभी तक उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया। अगर वो संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी के साथ वो रब्ता करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और फिर वो 6 रुकनी कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास आएगी। उनकी जो तजावीज़ हैं वो शेयर होंगी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का PTI पर तंज। एक्स पर लिखा, ये कहते हैं कि KP में इलेक्शन कमीशन ने धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश देते हैं, जहां हारे हैं वहां एहतजाज और ECP का घेराव करते हैं। जहां जीते हैं वहां फॉर्म 45 ठीक और जहां हारे हैं वहां जाली। ये लिखा, ये क्या दिमागी हालत है। कभी कहते हैं 180 सीटें ली हैं, कभी कहते हैं 150 जीती हैं,
कभी कहते हैं पीपी से राबते हैं, कभी कहते हैं नहीं है। लीगी रहनुमा बोली, पीटीआई वाले कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राबता नहीं करेंगे। आपसे राबता किया किसने है? हुकूमत बनानी है तो बनाओ। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था, ये 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। एक और अहम खबर, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर तफसीली गुफ्तगू की। विफाक में पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात ने पेशरफ से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें पंजाब काबीना के मुमकिन नामों पर भी मुशावरत की गई।